अपने बारे में बेसिक इंट्रो मेरे ऑडियंस को बता दे फटाफट। ओके सो मेरा नाम रचित शर्मा है। मैं भोपाल से हूँ। आई एम एन आर्मी ब्रैट। माय फादर वाज इन आर्मी। ही फॉट द 1999 कारगिल वॉर एंड thereafter took the medical retirement. Thereafter he was diagnosed with cancer and passed away in 2011. उसके बाद मम्मी ने पूरी फैमिली का ध्यान रखा and I just passed out my class 12th this year to be precise, and this was my second attempt for NDM. Cleared written both the times, लेकिन पहली बार में screen out, this time limited. So this was my second attempt. Okay. And what all hobbies do you have? जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपके एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। So in name of hobbies, I like singing, playing chess, cycling, or as well as as a part time, I am a tuition teacher as well. ओके, सो बेसिक अपना खर्चा निकालने के लिए यू टीच ट्यूशन। Yeah, ओके, basic ग्रेट, खर्चा निकल जाता है। वंडरफुल वंडरफुल। और तो यू क्लियर्ड योर एनडीए रिटन इन फर्स्ट अटेम्प्ट, Yeah, I cleared है in ना? first attempt. तो स्कूल में फिर क्या और क्या था जब रिजल्ट आता है एक, तो स्कूल में वो हो जाता है ना कि यार इसका एनडीए का रिटर्न पेपर निकला है। आधा लेफ्टिनेंट तो आदमी तभी बन जाता है मन में। हाँ, तभी बन जाता है मन में। तो मतलब उस वक्त तो ऐसा ऑनलाइन चल रहा था तो इतना ज्यादा तो कुछ हुआ अच्छा, नहीं, ओके लेकिन ओके। बट स्टिल वो दोस्तों का था कि अरे हाँ रिटर्न निकल गया, अरे तेरा इंडिया निकल गया, अब एसएसबी देने जाना। हाँ, तो ऐसा था बिल्कुल। दैट फीलिंग इज अमेजिंग। अच्छा, अगर हाँ। हमारा कोई व्यूअर है जो एकदम जीरो पे है इस समय और जो अप्रैल में नेक्स्ट हम्म। अटेम्प्ट है, तो हाउ शुड ही प्रिपेयर? व्हाट इज द आइडियल वे फॉर बोथ मैथ्स एंड जीएस जीएटी? ओके, तो मैथ्स एंड जीएटी के लिए आई वुड सजेस्ट, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि लूसेंट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं पर्सनली बताऊं, मैंने कभी पाथफाइंडर के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। ओके। लाइक पाथफाइंडर इज रामबाण। केवल पाथफाइंडर नहीं पढ़ी, ऐसा नहीं करा, लेकिन दैट गिव्स अ बेसिक आइडिया कि पढ़ना क्या है। सो यस। अगर ऐसा सिनेरियो है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है, सो आई वुड सजेस्ट मैथ्स के लिए तो 11 12 के सिवा कुछ नहीं। इट इज लाइक इफ यू आर गुड इन 11 12, सो मैथ्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कंसेप्ट तो पूरी एनसीईआरटी दे ही दे। हाँ उसके अलावा पाथफाइंडर के साथ साथ बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल, लाइक बहुत सारे पहले भी हुए, अर्पित सर हुए, एमजेएस है। तो इन सब से हम लोग मैथ्स का बहुत सारा कर सकते हैं, और कई सारे तो मैथ्स के ऐसे ना यूपीएससी रिपीट क्वेश्चन बेस सेम रखता हाँ। है ना। तो अपने को कुछ पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन मिल जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आया तो काफी इजीली हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन अपन देख सकते हैं, वो सब ऑनलाइन मिल जाते हैं। सो ओके। ए बीइंग पाथफाइंडर, सेकंड फॉलोइंग यूट्यूब चैनल फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स। जब आप 2 3 चैनल फॉलो करोगे तो कहीं से कुछ बचता ही नहीं है, हाँ एक्चुअली। सब सेम ही चीजें पढ़ा रहे हैं, एक्स्ट्रा कुछ होंगे वो आ जाएंगे। ओके जीएटी के लिए पर्सनली मैं साइंस बैकग्राउंड से था, मेरा पीसीएम था, ओके। तो फिजिक्स केमिस्ट्री श्योरली इतनी दिक्कत थी नहीं। इंग्लिश मेरी थोड़ी वीक थी, तो वर्कड ऑन द ग्रामर। इट इज लाइक ग्रामर में दिक्कत थी, वो कैब वाला पार्ट डे बाय डे 5 वर्ड कर लिए, दिन के 10 वर्ड कर लिए, ओके। उससे हो गया। बट जो मेन पार्ट था वो ग्रामर वाला। उसके अलावा जो अपना जीएस वाला सेक्शन आता है, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके लिए देयर इज अ चैनल कॉल्ड लर्न विद सुमित। लर्न विद तो वो सुमित। सर बहुत ही अच्छा पढ़ाता है। ओके तो वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, सो यू गेट अ हिस्ट्री की मतलब एक स्टोरी टाइप में याद हो जाती है। ओके। तो जीएस के लिए तो वो सही रहता है। और जीएस में भी मतलब मेरा जो पर्सनल स्ट्रेटेजी थी, वो मैं ये करता था कि मेरी जीएस वाले सेक्शन में ज्योग्राफी मेरे को बहुत हार्ड लगती थी, क्योंकि उसमें थे फैक्ट्स, और फैक्ट्स याद करना वाज लाइक अ नेक्स्ट लेवल टास्क फॉर मी। तो मैंने बोला इसको रखेंगे लीस्ट प्रायोरिटी पे। हिस्ट्री बीइंग स्टोरी याद हो जाती थी, पॉलिटी एक बार पढ़ ली याद हो गई कि हाँ ठीक है कैसे होना है। सो इस तरीके से यूट्यूब एंड पाथफाइंडर आई थिंक बेसिक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के। ग्रेट। और इसके अलावा एक और चीज जो मैंने बहुत दोस्तों को गलती करते हुए देखा, वो लोग सोचते हैं कि यार ये सब्जेक्ट हमारा हार्ड लगता है, हम इसको छोड़ जाते हैं। हाँ
लाइक हमारी हिस्ट्री खराब है, हम छोड़ जाते हैं। हाँ, आई पर्सनली से छोड़ो मत, हाँ, बेसिक देख लो, हो सकता है उससे कोई बेसिक ही क्वेश्चन उठ के आ जाए कि जरा सा पढ़ के गए क्वेश्चन बने। और जीएस में तो वैसे ही जीईटी वाले पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, फ्री के नंबर कौन छोड़ेगा। हम्म, ए बीइंग दैट, एंड सेकंड, सबसे पहले अपने जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनको हिट कर, जो बहुत नहीं करते। इट इज लाइक जो वीक पॉइंट है ना, कि बोला मेरा ज्योग्राफी हार्ड है तो मैं सबसे पहले ज्योग्राफी करूँ, नहीं, पहले जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको और मजबूत बना, देन जो वीक पॉइंट है वो आ जाएंगे। तो ये गलतियां मैंने देखी थी, सो दिस आई वुड सजेस्ट नॉट टू रिपीट। okay. Actually, I also prepared like how you prepared. Very similar. We are very similar. We were very similar in our approach, and I was also able to clear in my ओके। first attempt. So ये coincidence की है एकदम same जैसे तूने prepare किया. So I would also suggest to the viewers something on grounds of this only. So very well spoken. अच्छा यार SSB में first SSB you got screened out. है ना? हाँ, So after few months, how were you able to convince same guys कि मेरे को screen in करो, फिर recommend भी हुआ तो how did you prepare for your SSB? और अगर दो parts हैं इस question के, अगर किसी के पास time है let's say over span of a year and above, तो what all personality changes he can inculcate टू क्लियर एसएसबी। और दूसरा अगर टाइम नहीं है, अगर हाँ। जैसे एक महीने के अंदर है, तो हाउ शुड ही प्रिपेयर फॉर एसएसबी एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर? ओके, सो स्टार्टिंग के अगर किसी के पास 1 या उससे ज्यादा ईयर का टाइम, तो अगर ये सिनेरियो है तो श्योरली बेस्ट थिंग रहेगी कि अपना नॉलेज बेस बढ़ाना, बिकॉज नॉलेज, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, जब अपन फिजिकली फिट होते हैं, नॉलेज रहता है, तो आधा पार्ट तो वैसे ही कवर हो जाता है। बिकॉज अ पर्सन हु इज कॉन्फिडेंट, उसकी स्पीकिंग स्किल्स खुद अच्छी हो जाएंगी, वो किसी के भी सामने कहीं भी कैसी बात करेगा, नॉलेजेबल बात करेगा। नॉलेज गेन हो जाता है तो रीजनिंग स्किल्स अपनी वैसी अच्छी हो जाती है, और उसके साथ साथ हमारा जो एआई वगैरह ये सारे पार्ट होते हैं ये भी सही हो जाते हैं। ए बीइंग दैट, सेकंड, जितनी अपनी क्या कहते हैं अकेडमी में भी चीजें रहती है, जितनी डाइवर्सिटी ला सकते हो, प्लेइंग गेम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब ले सकते हैं, बिकॉज दीज विल ऑल एड ऑन टू आवर पर्सनालिटी, है ना, जिनके पास एक या एक से ज्यादा साल का टाइम है। एंड इवन आई हैड अ केस इन माय कोचिंग, लाइक आई वेंट टू आरएस सेलेक्ट एकेडमी, भोपाल में ही है, वहाँ पे कमांडर राठौर सर हैं, ही टीचर्स। तो वहां पे मैंने एक चीज देखी थी कि देयर वाज अ गाय हु वाज इन क्लास 10th एंड ही टुक एसएसबी क्लासेस, एंड सर टोल्ड हिम कि तुम्हारे को इस एरिया पे काम कर लेना, यू विल मेक इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो लाइक ही वाज ऑलरेडी अवेयर अबाउट हिज वीकनेसेस। तो ये भी करा जा सकता है कि लाइक वी नो आवर वीकनेसेस, और वो खुद से ही पता चल जाती है। हर इंसान को पता रहता है कि यार मेरे को इस चीज में कमी है, तो वो उस पे काम करने के कई तरीके हैं, उस पे काम करना स्टार्ट कर दे। और ऑब्वियसली अपने यूट्यूब पे काफी चीज अवेलेबल है, इफ यू नो योर पर्सनालिटी ट्रेट तो वहां से कर सकते हैं। सेकंड, जिनके पास कम टाइम है उनके पास बेटर ये रहेगा कि अपने जो वीक पॉइंट्स है केवल उसी पे हिट करना। उसके लिए जो सबसे ज्यादा, मतलब आई पर्सनली फेल्ट की जिसकी जरूरत होती है, दैट इज अ प्रॉपर असेसमेंट एंड गाइडेंस। लाइक पहली एसएसबी में जब गया था तब मैं ऐसा खुले सांड की तरह गया था, पता नहीं था वीकनेस कहाँ कहाँ पर, बस जा रहे हैं, प्रिपेयर करा था, लेकिन मेरी वीकनेसेस प्रॉपरली पता नहीं। तो एक सिनेरियो तो वैसा हो जाता है। लेकिन सेकंड सिनेरियो कि जब आपको पता है कि मेरे को इस चीज में कमी है, जो कि आपको एक असेसर या फिर कोई प्रॉपर एक्सपीरियंस इंसान ही बता सकता है, आपको वो पता है, तो आप अपने केवल उन वीकनेसेस पे उन टाइम में काम करो। और नॉलेज तो ऑब्वियसली गेन करनी है, बिकॉज नॉलेज अपना सब जगह काम आ जाएगा, इंटरव्यू में काम आ जाएगा, कुछ नहीं तो साइक में टैट में स्टोरी अच्छी लिख देंगे, बैट अच्छे लिख देंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। उसके अलावा अगर हमारे को जनरल नॉलेज है कि मतलब आपकी अथॉरिटीज कैसे काम करती हैं, हाउ थिंग्स फंक्शन, तो एसआरटी अच्छी हो जाती है, जीडी में मदद होगी लेक्चरेट में। तो नॉलेज पार्ट तो इट वाज लाइक मेरा एक वो धनुष बाण की तरह था कि नॉलेज पार्ट तो रहना ही रहना। ये बीइंग दैट, सेकंड जो मेरा कि मतलब मैंने कैसे प्रिपेयर करा, जैसा मतलब जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हुआ था, जब फर्स्ट थिंग मैंने करी कि मैंने सेंटर से ही सर को कॉल करा। पहले मैंने सर को रिजल्ट बताया कि सर ऐसा हुआ। फिर जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि सर व्हाट आर माय वीकनेस, तो सर सिंपली सेड दैट यू हैव अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ईआई में थोड़ा काम करो। दीज आर द टू थिंग्स जो मेरे को सर ने बोला। मैंने बोला ओके सर। तो मैंने बोला अभी पहले छोड़ते हैं, बिकॉज फरवरी का टाइम था, मैंने बोला पहले अप्रैल का एनडीए रिटर्न फोकस करते हैं।
रिटर्न वगैरह दिया, देन उसके बाद जो मेरे को दो चीजें बोली थी, कॉन्फिडेंस एंड ईआई। नाउ ईआई की जो चीज मेरे को सर ने बोली कि ईआई एक ऐसी यू कैन से क्वालिटी है जिसको इंकलकेट करना मुश्किल है। तो मैंने बोला सर करना कैसे? कॉन्फिडेंस तो एक बार को इंसान को पता है कि नॉलेज गेन कर लिया, लोगों से बात कर ली, फिजिकली बेटर हो गया तो कुछ तो समझ आ जाएगा, कॉन्फिडेंस तो बढ़ता है। लेकिन ईआई कैसे करना? तो सर ने सिंपली बोला कि वर्क ऑन हाउ। ये मत सोचो कि क्या करना है, ये सोचो कैसे करना है। तो सिंपली मैंने वो करा। मतलब जो मेरा रिजल्ट आ गया था मई में, तो फ्रॉम मई टू सितंबर मैंने केवल बैठ के लेक्चरेट, जनरल नॉलेज, न्यूज़पेपर, आप जितने यूट्यूब पे चैनल बोलो, वर्ल्ड अफेयर से लेके स्टडी आईक्यू तक, सारे डेली के डेली वीडियो फॉलो होते थे। मेरे घर वाले तंग हो चुके थे, बोलते कि खाना खा रहे कम से कम, अभी तो फोन छोड़ दे। तो बस सिंपली वो करा अपने फिजिकली, और आई वाज वेरी अंडरवेट, तो थोड़ा वेट एक गेन करा। एक बार ये यूट्यूब चैनल्स के नाम फिर से बता दे यार। स्टडी आईक्यू, वर्ल्ड अफेयर्स और स्टडी आईक्यू, वर्ल्ड अफेयर्स एंड स्टडी ग्लोस, ये तीन चैनल मेरे फेवरेट थे। ओके ओके, अब सॉरी। स्टडी आईक्यू पे मतलब बहुत सारा मटेरियल आता है, ओके 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 तो आई वुड सजेस्ट कि अपना जो एक प्रशांत सर है उनके ज्यादा बेटर रहता है अपने आर्मी के लिए। ओके ओके, गॉट इट। या एंड फिर कमिंग बैक टू द आंसर वाला पार्ट, या तो इसके अलावा जो मतलब सर की जो कोचिंग थी वहां पे होता था कि वी वर यूज्ड टू गिव लेक्चरेट्स एंड जीडीज। मतलब लेक्चरेट और जीडी तो डेली हो रहा था। नाउ लेक्चरेट इनिशियली क्या था, कोचिंग मेरे घर से बहुत दूर थी, इट इज लाइक 17-18 किलोमीटर्स, एंड आई नॉट हैविंग अ लाइसेंस। बस से जाने में 1.5 घंटे लगते थे, 1.5 घंटा जाना, 1.5 घंटा आना, बहुत घूम के जाती थी। तो मैंने सर की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो व्हेन आई स्टार्टेड गिविंग मोर लेक्चरेट्स कि हाँ, नाउ आई एम गिविंग लेक्चरेट इन फ्रंट ऑफ 15 to 20 पीपल, और सर भी बैठे हैं, तो वहां से एक असेसमेंट का और कॉन्फिडेंस आता है। पहले भी दिए थे, लेकिन अब क्या करा, अब लोगों से सीखना चालू कर दिया। जैसे कि अगर कोई रिकमेंडेड कैंडिडेट आए, उनने कोई लेक्चरेट दिया, तो नाउ हाउ डिड ही स्पीक, और ऐसी कौन सी चीज थी जो मेरे को अच्छी लगी एंड आई कैन इंकलकेट। सो दिस वाज द वन थिंग। एंड सेकंड थिंग जो मैंने और करी, दैट वाज लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वाला कंसेप्ट। लाइक एक दिन ऐसा कोचिंग नहीं था जब मैं कोचिंग में फॉर्मल्स में नहीं गया हूँ। मैं रोज कोचिंग में फॉर्मल्स में टाई और शर्ट के साथ बैठता हूँ। तो इट वाज लाइक फेक इट टिल यू मेक इट। तो ऐसा था कि अगर इफ यू वांट टू बी एन ऑफिसर, स्टार्ट लिविंग लाइक एन ऑफिसर। एटलीस्ट यू कैन से प्रेजेंट योरसेल्फ इन सच अ मैनर कि सामने वाले को लगे तो कि एक ऑफिसर से बात कर रहा है। तो ये चीज थी। This last part was the best part of our last 13 minutes of conversation. अच्छा, फिर इनका क्या रिएक्शन होता था जो एसएसबी वालों का है, व्हेन यू यूज्ड टू लाइक फेक इट टिल यू मेक इट वाला कॉन्सेप्ट पे? आई वाज द एग्जांपल इन द कोचिंग। लाइक सर का कहना हमेशा रहता था कि हमेशा फॉर्मल्स में आया करो। सब लोग नहीं आते थे यूजुअली, अब आने लगे, गुड पहले यार, नहीं आते थे। वेल तो डन, लाइक आई वाज यूज्ड टू बी एन एग्जांपल। अमेजिंग। अच्छा, अगर जैसे जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं और जो ग्राउंड पे ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जैसे बीजीटी, एचजीटी, तो हाउ शुड वन गो अबाउट प्रिपेयरिंग दैट? ओके, साइक वगैरह का तो साइक वगैरह का मैंने जो पर्सनली चीज सीखी वो ये थी कि साइक में इनिशियली मैं बहुत खराब था। ओके लाइक जब भी मैं स्टोरी लिख के अगर कोई सर को दिखा रहा था तो सर वाज यूज्ड टू से कि खराब है। ओके एंड मेरे को पर्सनली लगता था कि जब सर उसमें गलतियां गिनाते थे ना कि देखो ये भी नहीं करा, ये भी नहीं करा, तो मेरे को लगता था कि हाँ सही में अच्छी नहीं। बट व्हाट आई डिड कि मैंने स्टोरी लिखने से पहले एक आइडिया जरूर सोचा। लाइक मैंने कोई पिक्चर देखी, नाउ आई गॉट एन आइडिया कि मेरे को इस चीज पे स्टोरी लिखना है। बट व्हाट आई फाउंड कि मेरे को ये तो समझ आ गया, जैसे कि मैंने एक पिक्चर देखी जिसमें एक बंदा ब्रिज पे खड़ा हुआ, ना मैंने सोच लिया कि मैं इसे ये ब्रिज और डेवलप करवाना, बट कैसे कराना है उसका आइडिया नहीं। मेरे को नॉलेज नहीं है कि मैं कौन से डिपार्टमेंट का ऐसे ऑफिसर बनाऊं या व्हाट शुड बी द वे टू गो। तो आई थिंक साइक के लिए तो बहुत लोग कहते हैं कि प्रैक्टिस मत करो, प्रैक्टिस मत करो, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि प्रैक्टिस वाज द थिंग व्हिच मेड माय साइक बेटर। कि अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो अभी तक साइक खराब ही। ए बीइंग दैट, सेकंड जो एसआरटी वाली चीज है, एसआरटी और वैट्स, वैट्स का भी अगेन प्रैक्टिस एंड एसआरटी वाला जो था दैट वाज कि चीजों को रीजनेबली नहीं सोचता था। लोग नहीं सोचते, वो सोचते कि ऐसा कर लेंगे, नॉट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। तो आई थिंक साइक की तो प्रैक्टिस। एंड जो ग्राउंड टास्क वाली रही बात, तो ग्राउंड टास्क में आई बिलीव
इंटरेक्टिंग विथ न्यू पीपल, क्योंकि एसएसबी में क्या होता है, हमारा जीटीओ पड़ता है सेकंड और थर्ड डे, है ना। हम अपने दोस्तों से नए ही होते हैं, ऑलमोस्ट 2 दिन से ही मिले होते हैं, 2 से 3 दिन। सो आई थिंक इंटरेक्टिंग विथ न्यू पीपल इज वन ऑफ दोस थिंग जो जीटीओ के लिए करा जा सकता है। क्योंकि आपको जो लगता है ना कि वहां पे मतलब कई लोगों को लगता है कि अरे हम लोग टास्क कैसे करेंगे, वहां पे आइडियाज आएंगे नहीं आएंगे, आइडियाज खुद आ जाते हैं, आइडियाज आ जाते हैं। इट्स जस्ट दैट आपको वहां सोचना पड़ेगा। तो नए लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ बात करना, तो हमारा ग्रुप की सारी कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है। तो ये हमारा ग्रुप वाला टास्क सही कर देता है बिलीव। नहीं, जो तूने उनकी प्रिपरेशन कैसे की थी, जो रस्सी फट्टे बल्ले वाले जो ऑब्स्टेकल्स हैं सारे वो? रस्सी फट्टे, हाँ। वो वाले तो एक्चुअली में सर के यहाँ पे एक जीटीओ है, सर हैज अ जीटीओ ग्राउंड। ओके। तो वहां पे हमारे 4-5 ऑब्स्टिकल सर ने बना रखे थे। तो उस पे मैंने पीजीटी भी कर रखा था, एचजीटी भी कर रखा था। ओके ओके देन उसके बाद वो आप जब एक बार बेसिक कर लेते हो, सो यू गेट एन आइडिया। ओके ओके, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू वर्क ऑन इट थोड़ा सा, है ना? थोड़ा सा वर्क तो करना ही पड़ेगा। लाइक एटलीस्ट आपको एकदम ऐसा नया नहीं रहे कि रस्सी बल्ली फट्टा देख लिया, अब हम बस लोड लेके खड़े हैं, अब करना क्या। हाँ, वो कैरियर्स नहीं बनना है ना? कैरियर नहीं बनना। एंड अच्छा। या कह रहा था इस कैरियर वाली चीज से आई रिमेम्बर वन थिंग, लाइक जो आपने बात बोली कि कैरियर नहीं बनना, कैरियर में व्हाट हैपेंड, मैं और मेरे से पहले एक दोस्त रिकमेंड हुआ था फॉर 145। हम लोगों ने एक चीज जरूर करी थी। जैसे सर ने जैसे जीटीओ ने बोला ओके यू कैन स्टार्ट, हम बल्ली फट्टा उठाने ही नहीं गए। हम लोग खड़े होकर हम लोग सोच रहे थे अच्छा अब करना क्या है। जब तक बल्ली फट्टा आया तब तक हमको आइडियाज आ चुके थे कि अब करना क्या है। तो नेवर बी दैट कैरियर। गुड यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये तो। अच्छा, फिर उसके बाद जब तुम लोगों ने पूरा डोमिनेट कर दिया होगा, तूने और जो तेरे साथ में दूसरा बंदा था? नहीं मतलब वो मेरे से पहले, वो तो 145 के लिए था, मैंने उसकी चीज यूज करी थी कि पीछे बल्ली फट्टा उठाने नहीं जाना। हम लोग जो थे उनमें 3-4 ही थे जो लॉजिकल आइडियाज दे रहे थे, और चारों के चारों रिकमेंड हुए। ओके, गुड यार, गुड। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ग्रुप में कि एक बंदा आके डोमिनेट कर जाता है, कि वो अपना ही आइडिया दे जा रहा है एंड ही इज नॉट अलाउइंग अदर्स। इन दैट सिचुएशन हाउ शुड यू गो अबाउट इट? ओके सो सी, वो रहता है ना कि ग्रुप में कम से कम 8 से 10 बंदे हैं। यस। अगर कोई एक नहीं मान रहा और 3-4 बंदे जिनके लॉजिकल आइडियाज हैं, तो जस्ट से कि ओके वी हैव अप्लाइड योर आइडिया, लगा के देख लेंगे एक बार। इनिशियली में ही पता चल जाएगा कि दिस विल नॉट वर्क, इवन द जीटीओ विल से कि ओके दिस विल नॉट वर्क। ओके सो जस्ट से कि ओके वी हैव ट्राइड योर आइडिया, लेट्स गो अबाउट विद दिस प्लान। ओके। हमारे में भी था एक, लाइक देयर वाज अ गाय हु वाज ट्राइंग टू डोमिनेट, बट जो हमारे 3-4 बंदे थे वी डिडंट अलाउ, क्योंकि वो आइडिया जब वहां पे प्रैक्टिकली नहीं है, देन व्हाई शुड वी गो अबाउट इट। और अगर कोई दे रहा है सो एटलीस्ट ट्राई वंस, उसके बाद तो जीटीओ सर इज ऑलरेडी देयर सो ही विल सी। ओके। अच्छा, ग्रुप डिस्कशन में भी इफ सेम सिचुएशन हैपेंस कि सब लोग बीच में बोल रहे हो फिश मार्केट बन गया, सो इज देयर एनी टिप फ्रॉम योर साइड कि हाउ टू टैकल दैट? ओके, उसके लिए बिल्कुल मेरे पास है, बिकॉज आई वाज इन रिपीटर बैच स्क्रीनिंग के टाइम। तो व्हाट हैपेंड कि मेरे को जो 7 बंदों का ऑब्वियसली 15 का ग्रुप था, सो व्हेन इट गॉट स्प्लिट, तो जितने आए वो सारे हम एक बार में स्क्रीन आउट थे। नाउ श्योरली एज ए स्क्रीन आउट दे वर ट्राइंग टू कि हम बोल दें हम बोल। सो व्हाट आई सिंपली डिड कि जब आप शांत हो जाओ, ठीक है, जस्ट इनिशियली जब आप बोल रहे हो तो एक तेज वॉइस के साथ एंटर करो जीडी में। वंस आप जैसे ही एक कॉन्फिडेंट वॉइस के साथ और लाउड वॉइस के साथ एंटर करते हो ना, पूरा ग्रुप शांत हो जाता है, जितने ये जो बीच में बोलने की कोशिश करना है। एंड इवन इफ दे डोंट अलाउ, मेरा एक लाइन था व्हिच हैज बिकेम माय टैगलाइन, 30 सेकंड जेंटलमैन। नाउ इफ यू गो 30 सेकंड जेंटलमैन, जस्ट लेट मी प्रेजेंट अ पॉइंट, देयर आफ्टर यू कैन। ओके। ऑब्वियसली सब शांत हो जाते हैं। तो एक वो कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ, एंड यू कैन से लीडिंग द ग्रुप, क्योंकि ये कॉमन है कि ग्रुप में वो तो बनेगा ही फिश मार्केट, बट इट्स अबाउट हाउ यू हैंडल इट। ओके, आई थिंक ये सारे चीज़ों के लिए ना, चाहे आदमी कितना भी सुन ले कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऑन ग्राउंड वो क्या करता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन टिप्स का कोई फायदा नहीं है कि हाउ टू टैकल फिश मार्केट वगैरह, बिकॉज ऑन ग्राउंड आदमी क्या करता है सब कुछ उसी पे है। हाँ ट्रू। हाँ, तो वही है बेसिकली, हैव टू बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट while in group discussion Yeah, while with in your GT. idea. Exactly. Okay.
So thank you, Rachit, for your insight into NDA and SSB preparation. हमने काफ़ी पॉइंट्स टच किए. अभी थोड़ी लाइट हार्टेड कन्वर्सेशन करते रिगार्डिंग SSB एंड फ्यूचर. सो दिस For वाज द पार्ट 1 टू ऑल ऑफ व्यूअर्स. दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस एपिसोड. So stay tuned.